हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक कोरियन टीन रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माई लिटिल ब्राइड। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्ट में हम हमारे मेन लीड मिन को देखते हैं जो एरोप्लेन में होता है और वापस कोरिया आ रहा था और उसके पास हमारी फीमेल लीड बू युन की फोटोग्राफ होती है। दरअसल मिन और बू युन दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं दादाजी के ज़माने से, बट इन दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी वाली हमेशा लड़ाई होती रहती है। और मिन अपने कॉलेज में है, आर्ट्स का स्टूडेंट है जो कि अपने फाइनल ईयर में होता है और कॉलेज की तरफ से ही अब्रॉड गया था अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए, बट अचानक उसे कोरिया वापस आना पड़ता है क्योंकि बू युन के दादाजी की तबीयत खराब थी। वहीं हम मिन को देखते हैं जो थोड़ा प्ले बॉय टाइप का होता है और एयरपोर्ट पे उसे लेने आई होती है बू युन जो अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है। और मिन को देखते हैं जो बू युन के साथ मस्ती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, वो उसे प्रेजेंट देता है और वो भी अंडरगारमेंट्स। हद है भाई, तुम्हारी छोटी बहन लगेगी वो। उसके बाद दोनों घर आते हैं और हम देखते हैं कि दोनों के पेरेंट्स एक साथ रहते हैं और दादाजी से मिलने से पहले मिन की मॉम उसे रेडी रहने को बोलती हैं। और जब मिन और बू युन दादाजी के पास आते हैं तो दादाजी बताते हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है और वो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन मरने से पहले वो मिन और बू युन की शादी कराना चाहते हैं, वो भी एक साथ। लो, मैं कहा तो इन दोनों को भाई बहन बना रही थी। दादाजी बताते हैं कि उन्होंने और मिन के दादाजी ने ये डिसाइड किया था कि वे अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से कराएंगे, बट दोनों को ही लड़के हुए। इसी वजह से उनके प्रॉमिस अब नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड हो गया और अब वो मिन और बुयुन की शादी कराएंगे। बट बुयुन बोलती है कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट है और सिर्फ 15 साल की है। बट बुयुन के डैड बोलते हैं कि माँ बाप की मर्जी से उनकी शादी कंसिडर की जा सकती है। बट मिन और बुयुन दोनों ही इस शादी के लिए रेडी नहीं थे। और नेक्स्ट डे मिन अपने कॉलेज आता है और मिलता है अपनी सीनियर और दो बेस्ट फ्रेंड से। वही बुयुन को उसके स्कूल में देखते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हाई वोन के साथ। और बुयुन का एक क्रश भी है जंग वू जो कि स्कूल का बेसबॉल प्लेयर है और ना केवल बुयुन बल्कि सभी लड़कियों का क्रश है। बट बुयुन उसे सिर्फ दूर से देखती है और उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई इससे बात करने की। एक दिन दादाजी मिन के डैड को कॉल करते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि अभी वो 20 साल और जी सकते हैं, इसीलिए उन्हें अपना प्लान चेंज करना होगा और शादी और जल्दी करानी होगी। जिसके बाद मिन के डैड 2-3 घूंट लगाते हैं और फिर अपनी ही कार को खुद ही तोड़ने लग जाते हैं। और ये देख करके मिन और उसकी मॉम दोनों डर जाते हैं और मॉम मिन से बोलती हैं कि डैड गुस्से में है और अब वो चाहे या ना चाहे उसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो मिन आता है बुयुन से मिलने उसके स्कूल में और फिर उसे एंड उसकी फ्रेंड को लेकर आता है एक रेस्टोरेंट में और उससे पूछता है कि वो शादी के बारे में क्या सोच रही है। तो बुयुन बताती है कि वो उससे किसी भी जन्म में शादी नहीं करने वाली है। तो मिन भी उसे सेम चीज़ बोलता है। हालांकि वो यहाँ पे आया तो था शादी के लिए हाँ बोलने के लिए, बट अपनी प्राइड कैसे गिरा दे। और तभी बुयुन को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि दादाजी हॉस्पिटल में हैं। जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पे दादाजी ऑलमोस्ट मरने वाले थे और दोनों की फैमिली उन्हें शादी के लिए हाँ बोलने को बोलती है और दादाजी अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करते हैं और मर जाते हैं। और बुयुन रोने लग जाती है और बोलती है कि वो शादी के लिए रेडी है, बट प्लीज दादाजी वापस आ जाए। और ये सुनकर दादाजी वापस भी आ जाते हैं। दरअसल दादाजी को कुछ हुआ नहीं था, वो बस अपनी वायर्स को ऑन ऑफ कर रहे थे। उसके बाद आती है दोनों की वेडिंग डे और बेचारी बुयुन मॉम से बोलती है कि वो दादाजी के ट्रिक में फंस गई और उसे चिढ़ाने में उसका भाई पीछे नहीं होता और ना ही उसकी फ्रेंड। बट जैसे भी हो फाइनली दोनों की शादी हो ही जाती है और फिर दोनों को हनीमून के लिए भेजा जाता है। बट बुयुन का जाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए एयरपोर्ट पे वो मिन से बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है और मिन उसे जल्दी आने का बोलकर अकेले ही प्लेन पे चला जाता है। और बुयुन तो वापस आती ही नहीं है, जिसके बाद उसे अकेले ही हनीमून पे जाना होता है। वहीं बुयुन अकेली शहर में इधर उधर घूम रही होती है क्योंकि घर वो जा नहीं सकती। वहीं बुयुन के पेरेंट्स को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या इतनी कम एज में अपनी बेटी की शादी करके उन्होंने सही किया या नहीं किया। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि बुयुन की मॉम ये शादी करना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है कि वो मिन को एज अ सन इन लॉ नहीं चाहती थी, बट अभी वो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी वो बहुत ही कम एज की है। और नेक्स्ट डे हम बुयुन को देखते हैं स्कूल में जो रात भर वहीं पे रुकी थी और उसके पास आता है जंग वू जो उससे पूछता है कि क्या वो फील्ड ट्रिप पे नहीं गई। दरअसल बुयुन की क्लास की एक फील्ड ट्रिप थी वहीं पे जहाँ पे उनका हनीमून था और इसीलिए वो हनीमून पे नहीं गई ताकि वो अपने क्लासमेट से न टकरा जाए। और फिर जंग वो उसे लेकर जाता है डेट पे और बुयुन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं कि जंग वो भी बुयुन को लाइक करता है। वहीं मिन को देखते हैं जो बुयुन को कॉल कर रहा था बट उसे कॉल नहीं लग रही थी और एक्सीडेंटली वो मिलता है हाई वोन से और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी वहाँ पे आती हैं बुयुन की टीचर और मिन को वो गलत आदमी समझ लेती हैं और मिन बेचारा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत वो हर बार वहाँ पे हाई वोन से मिल जाता है और हर बार टीचर उसको देख लेती हैं और बेचारे को भागना पड़ता है।
फाइनली उसका ये डरावना हनीमून खत्म होता है और वो वापस आता है और घर के बाहर ही उसे बूजुन मिल जाती है, जिसको देखकर उसका मन तो करता है कि उसको जान से मार डाले, बट फिर दोनों ड्रेस चेंज करते हैं और अंदर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत थी, वो भी ट्रेडिशनल। उसके बाद दादाजी दोनों से उनके ट्रिप के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अब वो लोग जल्दी से उन्हें एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड दे दें, एक तो ये दादाजी लोग। और नेक्स्ट डे दोनों के पेरेंट्स उन्हें लेकर आते हैं उनके नए घर में और यहाँ पे बूजुन की मॉम के साफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब तक बूजुन ग्रेजुएट नहीं हो जाती है दोनों सेपरेट रूम में रहेंगे। उसके बाद दोनों उस घर में रहना चालू करते हैं और सिर्फ लड़ाई करते हैं और मिन सिर्फ बूजुन को इरिटेट करता रहता है। नेक्स्ट डे बूजुन स्कूल आती है और हाईवोन उससे पूछती है कि वो हनीमून पे नहीं गई थी तो वो गई कहाँ थी। तो बूजुन उसे अपनी और जंगवू की सारी बात बताती है और हाईवोन उससे पूछती है कि क्या जंगवू को ये पता है कि वो मैरिड है, बट बूजुन मना करती है और हाईवोन को देखते हैं जो सैड हो जाती है। वहीं मिन अपने सीनियर और फ्रेंड्स के साथ बार में ड्रिंक कर रहा होता है और अपनी बड़ाई में लगा होता है कि वो अपनी वाइफ को डरा कर रखता है, वो कभी भी उसकी बात को टाल नहीं सकती है और चौड़ में बूजुन को कॉल करके वहाँ बुलाता है। और जब बूजुन वहाँ पे आती है तो वो मिन को बोलती है कि वो उसको बार में कैसे बुला सकता है, वो सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट है। और मिन तो पूरा नशे में होता है, जिसके बाद सीनियर दोनों को घर छोड़ने जाती हैं। और नेक्स्ट डे मिन जब बूजुन को स्कूल छोड़ने आता है तो बोलता है कि वो उसकी वाइफ है, एटलीस्ट वो उसके लिए हैंगओवर के लिए कुछ बना ही देती, बट बूजुन बोलती है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है और वहां से चली जाती है। लेकिन स्कूल में उसकी कुछ लड़कियों से लड़ाई हो जाती है जंगवू को लेकर, क्योंकि वो लड़कियां भी जंगवू को लाइक करती थी और इसीलिए वो बूजुन को उससे दूर रहने को बोलती हैं। बट तभी वहां पे आता है जंगवू और उनसे बताता है कि वो बूजुन को डेट कर रहा है और आगे से वो लोग उसे तंग ना करें। और बाद में जंगवू बूजुन को सॉरी बोलता है और इन दोनों को हाईवोन जब साथ में देखती है तो सैड हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि वो भी जंगवू को लाइक करती है। और रात में हम मिन और बूजुन को साथ में डिनर बनाते देखते हैं और डिनर क्या बनाते हैं, दोनों किचन में जंग लड़ रहे होते हैं और इसी तरह लड़ाई झगड़ों के साथ इनकी लाइफ चलती रहती है। और एक दिन बूजुन जंगवू के लिए लंच लेकर जाती है और उस दिन जंगवू का मैच भी होता है और बूजुन उसके लिए चीयर करती है। वहीं मिन देखता है कि बूजुन उसके लिए कुछ खाने का बना कर गई है और ये देखकर वो खुश होता है और टीवी देखने लगता है जिसपे आ रही होती है जंगवू की मैच। और उसमें वो देखता है बूजुन को जो जंगवू के लिए चीयर कर रही थी और कमेंटेटर्स भी उसको नोटिस करते हैं और बताते हैं कि वो जंगवू के लिए चीयर कर रही है और कुछ देर पहले उसने उसको लंच भी दिया था। और ये जानकर मिन सैड हो जाता है और जाता है बूजुन के रूम में, जहाँ उसे बूजुन और जंगवू के पिक्चर्स मिलते हैं और बेचारा सैड हो जाता है। और जब बूजुन वापस आती है तो मिन उसे डांटता नहीं है, बस उसे घर जल्दी आने को बोलता है। नेक्स्ट डे स्कूल में हाईवोन बूजुन से नाराज होती है और बोलती है कि पूरे स्कूल को उसके एंड जंगवू के बारे में पता है, बट बूजुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाईवोन बोलती है कि वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है, अगर ये बात मिन और पेरेंट्स को पता चली तो उनको कैसा लगेगा। और बताती है कि वो भी जंगवू को लाइक करती है, बट बूजुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जंगवू के साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखती है। उसे लगता है कि वो अपना रिलेशन और अपनी शादी दोनों एक साथ कंटिन्यू कर सकती है। और वहीं मिन को देखते हैं जो अपनी लाइफ में बिजी होता है और एक दिन उसकी सीनियर उसे बताती हैं कि उसके इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए उसे बूजुन के स्कूल में पढ़ाना होगा। और ये बात मिन बूजुन को बताना चाहता है, बट बेचारी की हिम्मत नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि नेक्स्ट डे वो उसको स्कूल छोड़ने आता है और यहाँ भी वो उसको ये बात नहीं बता पाता है। उसके बाद मिन जब स्कूल में आता है तो उसे मिलती है बूजुन की टीचर, जो हमेशा उसे गलत ही समझती हैं और बेचारे मिन की फूटी किस्मत। लेकिन बाद में मिन उनको बताता है कि वो यहाँ पे इंटर्न है, जिसके बाद टीचर को मिन अच्छा लगने लग जाता है। फिर हम मिन और प्रिंसिपल को बातें करते देखते हैं और वो उसे बूजुन का अच्छे से ख्याल रखने को बोलते हैं। दरअसल स्कूल में प्रिंसिपल को दोनों की शादी की बात पता है, क्योंकि प्रिंसिपल बूजुन के दादाजी के सीनियर रह चुके हैं मिलिट्री में और दादाजी ने उन्हें ये बात पहले ही बता दी थी। इसके बाद टीचर मिन को क्लास में इंट्रोड्यूस कराती हैं, जहाँ वो उनको आर्ट्स पढ़ाने वाला था और उसे वहाँ देखकर हाईवोन और बूजुन के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम सभी टीचर्स को ड्रिंक करते देखते हैं और बूजुन की टीचर तो मिन के पीछे ही पड़ जाती हैं और पूरे टाइम सिर्फ उसे फ्लर्ट कर रही होती हैं और बेचारा मिन जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर घर लेकर आता है। बट यहाँ पे बूजुन चालू हो जाती है कि वो उसके ही स्कूल में इंटर्नशिप क्यों कर रहा है, अगर किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता चला तब तो वो मर ही जाएगी। बट मिन बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो किसी को भी ये पता नहीं चलने देगा। और फिर ये पूछना चाहता है कि एक वही केयरफुल क्यों रहे, बूजुन को भी तो केयरफुल रहना चाहिए, बट बेचारा इतना डरा होता है कि वो भी नहीं पूछ पाता। उसके बाद से दोनों की स्टूडेंट टीचर खुफिया शादी वाली स्टोरी चालू हो जाती है। बट रिलेशन छुपाना इतना आसान भी थोड़ी है, वो भी मिन के लिए, जो कि हैंकी की जगह बूजुन के अंडरगारमेंट्स ले आता है। कोई इतना भी लापरवाह कैसे हो सकता है,
ऊपर से हाईवॉन उसे वार्न करती है कि वो बूयुन पे ध्यान दे, वो ऐसा जंगू के चलते बोलती है। और फिर टीचर अलग उसके पीछे पड़ी रहती हैं और कोई मौका नहीं छोड़ती है उसे फ्लर्ट करने का। एक दिन वो उसके लिए लंच बनाकर भी लाती हैं और दोनों को साथ में लंच करते हुए सारे स्टूडेंट्स देखते हैं इंक्लूडिंग बूयुन, और आपस में बातें करते हैं कि टीचर हर न्यू यंग टीचर के पीछे पड़ जाती हैं। बाद में बूयुन मिन से पूछती है कि उसे टीचर के साथ लंच करके बड़ा मजा आ रहा था, तो मिन उससे पूछता है कि क्यों, क्या वो जेलस है, बट बूयुन वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। फिर मिन आता है बेसबॉल ग्राउंड पे और यहाँ वो जंगवू से मिलता है। हालांकि वो उस पर गुस्सा और जेलस दोनों था, बट उससे बोलता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है तो वो अच्छे से खेले, और घूरता तो ऐसे है जैसे कि वो अभी ही खा जाता। हाँ भाई, घूरेगा ही, आखिर वाइफ का बॉयफ्रेंड है। और स्कूल से वापस जाते टाइम गेट पे उसे दिखती हैं टीचर, तो बेचारा बाउंड्री कूद के बाहर जाता है। लेकिन टीचर तो ऐसी उसके पीछे पड़ी थी कि एक दिन वो उससे मिलने उसके घर ही आ जाती हैं। जिसके बाद बूयुन और मिन दोनों जल्दी जल्दी दोनों की शादी वाली फोटो, बूयुन के चप्पल, जूते, यूनिफॉर्म, सारी चीजें छुपाते हैं और बूयुन पर्दे के पीछे छुप जाती है। फिर मिन टीचर से पूछता है कि वो वहाँ क्या करने आई हैं। टीचर बोलती हैं कि वो यहाँ पे उसकी हेल्प के लिए आई हैं और उसके घर की तारीफ करती हैं कि यहाँ पे सब कुछ है, सिर्फ एक वाइफ की कमी है। और तभी उन्हें पर्दे के पीछे एक साया दिखता है जो होती है बूयुन, जो कैसे भी छुप छुपाकर पर्दे के साथ ही भूत बनकर वहाँ से भागने लगती है और बेचारी गिर भी जाती है। ये बहुत ही फनी सीन था। और मिन बोलता है कि ये उसकी छोटी बहन है जो थोड़ा मेंटली चैलेंज है, और टीचर वाज लाइक हाँ, हरकतें देखकर लगा मुझे। एक दिन क्लास में सभी लड़कियां मिन से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछती हैं, तो मिन बताता है कि उसका फर्स्ट लव है, बट उसे नहीं पता कि वो उसको लाइक करता है। वो इकलौते इंसान है जो उससे मिलने उसकी मिलिट्री सर्विस के दौरान आई थी। कोरिया में आई गेस आपको पता है कि हर मेल को 18 से 32 के एज में 2 साल कंट्री सर्विस को देने होते हैं, और बूयुन को लगता है कि वो मिन की कोई क्रश होगी। ऐसे ही इंटर्नशिप के कुछ महीने बीत जाते हैं और मिन से उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि बूयुन के स्कूल में पढ़ाने का उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिन बोलता है काहे का एक्सपीरियंस, पूरे दिन वो अपने बॉसी वाइफ को झेलता है। और उसके सीनियर बोलती हैं कि उन्होंने जानबूझकर मिन को बूयुन के स्कूल में भेजा ताकि दोनों एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएं। अरे मैडम, दोनों पूरे दिन एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं और कितना ज़्यादा टाइम दोगे, 24 घंटे से ऊपर दे दोगे क्या? बेचारे की हालत तो देखो, कितना डरा सहमा रहता है। एक रात मिन और बूयुन कहीं से आ रहे थे और उनकी मुलाकात कुछ अजीब से लोगों से हो जाती है, जिसके साथ मिन की लड़ाई होने लगती है और बूयुन उनको पीट देती है। उसके बाद हम सभी को देखते हैं पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इन दोनों से भी उनकी स्टेटमेंट ली जाती है कि दोनों रात में वहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि मिन एक एडल्ट है और बूयुन एक माइनर है। लेकिन ये बात क्लियर होती है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, और वहाँ पे होते हैं प्रिंसिपल और टीचर भी, और टीचर का तो मुंह ही बन जाता है ये जान करके कि उनका मिन मैरिड है, वो भी उनकी ही स्टूडेंट से। और घर आने के बाद बूयुन मिन को डांटती है कि वो ऐसे कैसे लोगों से मार खा सकता है, वो तो बिल्कुल ही कमजोर है, उसे तो अभी से उसकी चिंता होने लगी है। और नेक्स्ट डे टीचर क्लास में स्कूल फेस्टिवल के बारे में बताती हैं और सभी को उनके काम असाइन करती हैं, और बूयुन को अकेले ही हॉल की पूरी दीवार डेकोरेट करने को बोलती हैं, ऑब्वियसली जेलस में। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि आप टीचर हैं। बूयुन जब वॉल को देखती है तो शी वाज लाइक, ये तो बहुत ही छोटा है। और नेक्स्ट डे से वो उसके डेकोरेशन में लग जाती है और उसकी हेल्प के लिए उसके पास आती है उसकी फ्रेंड हाईवॉन, जिसे मिन ने ही भेजा था। और स्कूल के बाद हाईवॉन बूयुन से पूछती है कि क्या वो मिन के लिए कुछ भी फील नहीं करती, क्योंकि शायद मिन उसके लिए कुछ फील करता है, क्योंकि उसने कई बार उसे बूयुन को क्लास में देखते हुए देखा है। वहीं हम बूयुन को देखते हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो भी मिन के लिए कुछ न कुछ फील करती है। और वहीं मिन को देखते हैं जो सबके चले जाने के बाद बूयुन के हेल्प के लिए उस वॉल को पेंट करता है, और उसको ऐसा करते हुए वो लड़कियां भी देख लेती हैं जिनकी एक बार बूयुन के साथ लड़ाई हुई थी जंगवू को लेकर। और एक दिन मिन की मॉम उनके घर आती हैं उनसे मिलने के लिए और ओवरनाइट वहीं पे स्टे करती हैं, जिसकी वजह से दोनों को सेम रूम शेयर करना होता है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आते हैं, बट हमें पता चलता है कि ये सब कुछ मिन का सपना है। बट हम देख पाते हैं कि मिन बूयुन की केयर करता है और उसे लाइक करता है। नेक्स्ट डे बूयुन जब उस वॉल को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने इतनी डेकोरेशन कर ली है, बट बिना ज़्यादा कुछ ध्यान दिए वो अपने काम को कंटिन्यू करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और मिन इंटर्नशिप के साथ साथ अपने ग्रेजुएशन एग्जीबिशन में भी बिजी होता है। वहीं एक दिन बूयुन के पास आती है टीचर और बोलती है कि फेस्टिवल आने वाला है और उसने अभी तक अपनी डेकोरेशन पूरी नहीं की है, क्या वो टाइम पे पूरी कर पाएगी या नहीं। मतलब एक तो उसे अकेले काम पे लगा दिया, ऊपर से उसको डीमोटिवेट भी कर रही है, गजब की टीचर है। और बूयुन और हाईवॉन दोनों दिन रात मेहनत करती हैं और फाइनली डेकोरेशन पूरी होती है, जो कुछ खास नहीं होती।
फिर दोनों को हम वॉशरूम में देखते हैं और हाई वॉन बोलती है कि बू यून को मिन का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आजकल वो बिजी होता है, उसे इंटर्नशिप के साथ साथ अपने ग्रेजुएशन एग्जीबिशन भी देखने होते हैं और सिंस बू यून उसकी वाइफ है तो अपनी जिम्मेदारी को ना भूले और उनकी ये सारी बातें वो लड़कियां भी सुन लेती हैं। वहीं मिन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस वॉल की डेकोरेशन की फिनिशिंग करता है और एक दिन बू यून के भाई को देखते हैं जो आता है एक स्टोर में एक लड़की को प्रपोज करने के लिए और ये सब कुछ वो अपने फ्रेंड से रिकॉर्ड करवाता है और तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ देखते हैं बू यून को जंगवू के साथ और वो लोग उसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिन और बू यून आते हैं फैमिली डिनर पे और यहाँ पे बू यून का भाई उन्हें अपनी न्यू गर्लफ्रेंड की पिक दिखाना चाहता है जिसे उसने आज ही प्रपोज किया था और वही वीडियो प्ले करता है जो उसने अपने फ्रेंड से रिकॉर्ड करवाई थी। उसमें सभी बू यून को देखते हैं जंगवू के साथ और जब बू यून ये देखती है तो वहाँ से भाग जाती है और मिन उसके पीछे जाता है और फिर उससे बचपन की कुछ बातें करता है और उसे वापस चलने को बोलता है। दरअसल मिन समझता है कि बू यून अभी सिर्फ 15 साल की है और वो मैरिज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझती है और वो उसे फोर्स भी नहीं करना चाहता, इसीलिए जंगवू के बारे में जानते हुए भी आज तक वो चुप रहा और बू यून कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो शर्मिंदा होती है। बाद में उसे देखते हैं उसकी मॉम के साथ जो उसे समझाती हैं कि भले ही मिन उससे बड़ा है और दोनों की शादी बहुत जल्दी हो गई बट उन्हें मिन को ही अपना सन इन लॉ बनाना था क्योंकि वो हमेशा बू यून का ख्याल रखता था। बचपन में भी दोनों चाहे जितना भी लड़े बट दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे और मिन भी बू यून को कभी सैड नहीं होने देता था और बू यून ये सारी बातें सुनकर बस रो रही होती है। फिर उसे मिन के सीनियर से पता चलता है कि मिन अपने ग्रेजुएशन एग्जीबिशन से ज़्यादा उसके वॉल की डेकोरेशन पे ध्यान दे रहा है। तो बू यून आती है अपने स्कूल और देखती है कि उसकी वॉल की डेकोरेशन बहुत ही प्यारी लग रही थी जैसे मिन ने पूरा किया था और उसने उसमें एक लड़का और एक लड़की को झूला झूलते हुए भी दिखाया था जो उन्हीं दोनों की रिप्रेजेंटेशन थी। जिसके बाद वो घर आती है और मिन के रूम में उसे एक लेटर मिलता है जो उसी ने मिन को लिखा था जब वो उससे मिलने गई थी उसके मिलिट्री सर्विस के टाइम पे, बट हैवी स्नोफॉल के चलते वो मिन से मिल नहीं पाई थी और उसने उसके लिए एक लेटर लिखा था और अब बू यून समझ जाती है कि वही मिन का फर्स्ट लव है। नेक्स्ट डे होता है स्कूल फेस्टिवल और बू यून आती है जंगवू के पास और बताती है कि अब वो रिलेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती है और मिन को ढूंढने लग जाती है। वहीं फेस्टिवल की परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो जाती है और वही लड़कियां जिन्हें अब मिन और बू यून के मैरिज के बारे में पता है मिन को स्टेज पे बुलाती हैं स्पीच देने के लिए। तो मिन स्टेज पे आता है और सभी को थैंक यू बोलता है उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए, बट वो लड़कियां उसको बीच में ही रोकती हैं और सभी को बताती हैं कि मिन मैरिड है, वो भी उसी के स्टूडेंट बू यून के साथ। और ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं एक्सेप्ट टीचर क्योंकि उनको तो पहले से पता है। फिर मिन सभी को सॉरी बोलता है और कहता है कि भले ही बू यून उसकी वाइफ है बट ये शादी उसकी मजबूरी थी और वो नहीं चाहता कि सिर्फ इसलिए स्कूल में उसे बुली किया जाए। वो भी उन्हीं की तरह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने मार्क्स और फ्यूचर को लेकर वैसे ही वरीड होती है जैसे वो लोग होते हैं, इसीलिए वो लोग बू यून को उसकी वजह से बुली ना करें। और तभी वहाँ पे आती है बू यून जो बोलती है कि वो बच्ची नहीं है, अब तक उसको नहीं पता था बट अब वो भी मिन को लाइक करती है। जिसके बाद पूरा स्कूल उनके लिए चीयर करता है और जंगवू भी दोनों के लिए हैप्पी होता है और मिन बू यून को हग कर लेता है और इसी के साथ दोनों फाइनली एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और ये स्वीट सी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मूवी और इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी एंड एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।